हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जिस प्रकार से टेंस को लेकर के, स्पीकिंग को लेकर के हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, देखिए आज शुरू करते हैं। टेंस में पैसिव वॉइस को लेकर के आज इस टॉपिक को हम पूरा फिनिश करेंगे। पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो भी हमारे प्रश्न आते हैं उसको आज कंप्लीट कर दिया जाएगा और स्पीकिंग का हम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे। फॉर्म्स की बात है तो आपको फॉर्म्स भी लिखाई जाएगी, बताई जाएगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की बात है। मेन वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उसको लेकर के बहुत सारी आपको लिखाई जाएगी। लगभग 500-600 के आसपास हो जाए तो इसके बाद में काफ़ी अच्छा रहेगा। और कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि फॉर्म्स को, जो मेन वर्ब्स है उसका एक अलग से एक पूरी क्लास, जिसमें एक ही क्लास में 500-600 फॉर्म्स हो जाए और जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करें उसमें आपको सब मिल जाए, इस प्रकार का भी हम कोशिश करेंगे। तो पैसिव वॉइस और स्पीकिंग दोनों हम इसमें पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से और आपको प्रैक्टिस करनी है। आप बहुत सारी संख्या में जुड़े रहते हैं, लाइक शेयर ज़रूर करें। और नोट्स को लेकर के जो भी पूछ रहे थे आपको बता दिया है, नोट्स अवेलेबल है ऐप पर। और सुप्रीम बहुत बढ़िया नोट्स है, इस प्रकार के आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। और आपके नाम के माध्यम से, बिल्कुल मैंने पहले भी काफ़ी है वो आपके नाम से मेंशन किया है, इन फ्यूचर भी आपका नाम लेकर के बोला जाएगा, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखिए स्पीकिंग में अब जो हम जिस प्रकार से काफ़ी हमने कुछ मैटर पढ़ा है, तो अब एक ध्यान दीजिए कि जब स्पोकन की बात आती है, स्पोकन इंग्लिश, इसको लेकर के तो हमारे को किन बातों का ध्यान रखना, वो कल मैंने बताया ही था आपको। जैसे LSRW फॉर्मूला कि आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये तो है ही। इसके अलावा आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास जरूरी है। आप क्या करें, जब भी मान लीजिए आप प्लेग्राउंड में हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहां पर है, या फिर आप कहीं पर विजिट कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, इस दौरान अपने मित्र के साथ, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ, रिलेटिव्स हैं तो उनके साथ, फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके साथ आप पर डे तय कीजिए कि मेरे को इतने सेंटेंस बोलने हैं और हमेशा डिफरेंट बोलने। सेम सेंटेंस रिपीट नहीं करने, वो तो फिर रट्टा पिकी हो गया होता ना, रट्टा मारना, रोट मेमोरी होती है ना, वो रोट मेमोरी हो जाएगी। रोट मेमोरी नहीं, रट्टा नहीं मारना है, आपको बोलना है। और डिफरेंट सेंटेंसेस जो आप यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऑटोमेटिक प्रैक्टिस बन जाएगी, इंग्लिश आपके लिए सरल बन जाएगी। तो ये आपको काम करना ही है कि चाहे आप प्लेग्राउंड, फ्रेंड सर्कल में, विजिट में हैं, आप सेंटेंस बोलिए बीच बीच में इस प्रकार से। तो धीरे धीरे क्या होगा, प्लस होता जाएगा और इस टाइप से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। क्योंकि स्पीकिंग को लेकर के अब बहुत बढ़िया तरीके से हम अब आगे बढ़ेंगे। देखिए फॉर्म्स को लेकर के मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को लेकर के जो फॉर्म्स होती है उसको लेकर के, देखिए स्कोल्ड होता है चिढ़ना, कोई भी चीज़ चिढ़ना, चिढ़ाना जो होता है उसके लिए स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। स्क्रैच, स्क्रैच्ड, स्क्रैच करते हैं ना, कोई भी कुरेदना उसमें या किसी भी प्रकार से, उसके लिए स्क्रीम, चीखना, चिल्लाना, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड। सर्च यानी तलाश करना, खोजना, सर्च्ड, सर्च्ड। सिक्योर, सुरक्षित, एक प्रकार से सुरक्षित करना, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड।
सेलेक्ट चुनना, सेलेक्टेड सेलेक्टेड चयन होना मतलब। सेंटेंस यानी जो वाक्य है सेंटेंस, और इसका अर्थ जेल, सेंटेंस का अर्थ जेल भी होता है, जेल देना। सर्व यानी परोसना, सेवा करना, दोनों होते हैं, सर्व सर्वड सर्वड। स्यू स्यूड स्यूड, इसको लेकर के पहले भी बताया था, सिलाई करने से रिलेटेड है। तो स्कोल्ड स्कोल्डेड स्कोल्डेड, स्क्रैच स्क्रैच्ड स्क्रैच्ड, स्क्रीम स्क्रीम्ड स्क्रीम्ड, सर्च सर्च्ड सर्च्ड, सिक्योर सिक्योर्ड सिक्योर्ड, सेलेक्ट सेलेक्टेड सेलेक्टेड, सेंटेंस सेंटेंस्ड सेंटेंस्ड, सर्व सर्वड सर्वड, स्यू स्यूड स्यूड। यानी ये फॉर्म्स के रूप में इस प्रकार से आपको हमेशा मैं लिखाऊंगा। तो ये आगे बढ़ते हैं इसमें। सेव सेव्ड सेव्ड, जो हजामत करना, दाढ़ी वगैरह करना, उसके लिए, दाढ़ी के लिए। शॉर्टन छोटा करना, शॉर्टनड शॉर्टन। ये ऐसी फॉर्म्स है जो एक बार आपने पढ़ ली तो आपको याद हो जाएगी क्या इसकी सेकंड फॉर्म था, क्योंकि बिल्कुल मिलती जुलती होती है। शाउट चिल्लाना, शाउटेड शाउटेड। श्रिंक श्रैंक श्रंग, जो भी है, श्रिंक डूबना भी होता है, सिकुड़ना भी होता है। श्रिंक यानी सिकुड़ना, यहाँ वो सिंक होता है, ये सेंक। देखिए श्रिंक और सिंक, सिंक SIN के सिंक डूबना, और श्रिंक ये सिकुड़ने से है, कोई भी चीज सिकुड़ जाना। तो श्रिंक श्रैंक श्रंक। साइन साइन साइन, साइन जो हम हस्ताक्षर करते हैं उसको लेकर के, और साथ ही साथ सिग्निफाई सिग्निफाइड, सिग्निफाई एक प्रकार से पहचान आदि, सिग्निफाई करना एक प्रकार से। और सिंप्लीफाई सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड, कोई भी उसको आसान करना, किसी चीज़ को सिंपल कर सिंप्लीफाई करना। श्रिक यानी चीखना, श्रिक्ड श्रिक्ड। सिट सेट सेट बैठना। तो देखिए सेव सेव्ड सेव्ड, शॉर्टन शॉर्टन शॉर्टन, शाउट शाउटेड शाउटेड, श्रिंक श्रैंक श्रंग, साइन साइन साइन, सिग्निफाई सिग्निफाइड सिग्निफाइड, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड, श्रिक श्रेक श्रिक्ड श्रिक्ड, चीखना, सिट सेट सेट। स्किप स्किप स्किप, उछलना कूदना, स्किप स्किप्ड स्किप्ड। स्ले स्ल्यू स्लेनी, स्ले किसी की हत्या वध करना, उसको लेकर के। स्लिप यानी फिसलना, स्लिप्ड स्लिप्ड। स्माइल मुस्कुराना, स्माइल्ड स्माइल्ड। स्नेच छीनना, स्नेच्ड स्नेच्ड। सॉब यानी सिसकी लेना, सॉब्ड सॉब्ड। सॉफ्टन मुलायम करना, सॉफ्टन सॉफ्टन। सोलिसिट प्रार्थना करने से संबंधित है, सोलिसिटेड सोलिसिटेड प्रार्थना करना, प्रेयर जो होती है। और उसी प्रकार से सूद शूद्र शूद्र, यानी जिस प्रकार से एक प्रकार से कोई चीज जो है उसको आसान बनाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सूद का प्रयोग करते हैं। स्पिन स्पेन स्पन, काटना, जो भी सूत काटना, बुनाई आदि से उससे रिलेटेड। स्प्रे स्प्रेड स्प्रेड, छिड़काव, स्प्रे करना होता ना, छिड़काव। स्टेयर यानी घूरना, टकटकी लगा कर देना, स्टेयर्ड स्टेयर्ड। स्टार्ट शुरू करना, स्टार्टेड स्टार्टेड। स्टार्व यानी भूख मरना, स्टार्टेड स्टार्व्ड स्टार्व्ड। स्टे यानी ठहरना, स्टेड स्टेड। स्टेप कदम बढ़ाना, स्टेप्ड स्टेप्ड। स्टिक चिपकना, स्टक स्टक चिपकने से। और स्टॉक होता, कहते हैं स्टॉक कर दिया, भंडारण करना, स्टॉक्ड स्टॉक्ड। ये इस रूप में हुए। स्पिन स्पेन स्पन, स्प्रे स्प्रेड स्प्रेड, स्टेयर स्टेयर्ड स्टेयर्ड, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड, स्टार्व स्टार्व्ड स्टार्व्ड, स्टे स्टेड स्टेड, स्टेप स्टेप्ड स्टेप्ड, स्टिक स्टक स्टक, स्टॉक स्टॉक्ड स्टॉक्ड। अब देखिए इसके बाद में इसको लेकर के आगे हम बढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव को लेकर के कुछ जो शेष रह गए थे उसके बारे में आपको बताया था, उसको लेकर देखिए। यहाँ पे जैसे एक्टिव वॉइस में दिया है, नूतन हैज रिटन दिस लेटर। यहाँ देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आता है तो दिस लेटर आगे आ गया। दिस लेटर एक वचन है, एक वचन है तो क्या लगेगा, हैज बीन। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय नूतन। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बना। ध्यान दे सभी इधर। नेक्स्ट में ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। ये पहले शुरुआत में थोड़ी इजी है, लेकिन काफी सवाल पूछे जाते हैं इसको लेकर के। सरल इसलिए क्योंकि हमने टेंस पढ़े ना, इससे आपको काफी है वो समझ में आ गई कि हाँ इसलिए सरल हो गए, नहीं तो पहले इतना था नहीं, अब काफी काम इजी हो गया है। इसलिए
ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, तो द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, ही का हिम हो गया, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट था ही, हैज वॉश, ये हैज जो सहायक क्रिया के रूप में, वॉश थर्ड फॉर्म, और प्लेट्स जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आगे आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बहुवचन था इसलिए हैव बीन लगा, इसकी थर्ड फॉर्म होगी बाई लगा के सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे पीछे, ये वाला सब्जेक्ट पीछे चला गया इस टाइप से। नेक्स्ट में देखिए जैसे तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स, बॉल्स, तो द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर, तेंदुलकर जो भी आपका फेवरेट जो भी है, अभी तो तेंदुलकर ने संन्यास ले लिया, कोहली है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, इस प्रकार के हार्दिक पांड्या हो, जो भी है, इस रूप में ये पैसिव वॉइस बना, तो पैसिव वॉइस को लेकर के परफेक्ट के दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के, उसी प्रकार से दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स, देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो था ऑल टेलीफोन वायर्स, ये पूरा आएगा, और बहुवचन में इसलिए हैव बीन लगा, और उसके बाद में कट, बाय देम क्यों नहीं किया, तो आपको पहले बताया था कि दे जो है अनइम्पोर्टेंट में है, इसलिए बाय देम करने की आवश्यकता नहीं है, इस रूप में ये सेंटेंस इसलिए आपको लिखाया है स्पेशली। इससे आगे वाला भी देखिए कि समवन हैज स्टोलन माय वॉच, देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए आपको पहले भी कहा था कि समवन, समबडी, पीपल, इस प्रकार से जो भी होंगे, पुलिस, दे, ये है अनइम्पोर्टेंट में है, इसलिए इनका आप यूज़ बाय देम आदि न करें, बाय समवन आदि नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए माय वॉच आगे आ गया, हैज था, हैज से हैज बीन बना, थर्ड फॉर्म स्टोलन, बस सेंटेंस बन गया, बाय समवन करने की आवश्यकता नहीं है, आपका सेंटेंस पूरा बन गया, उत्तर सही। आई हैव टोल्ड अ लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी, लाई यानी झूठ, अ लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी, इस टाइप से सेंटेंस बना। इस प्रकार के सेंटेंस कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्विच ऑन द लाइट, अब देखिए स्विच ऑन द लाइट, अब जैसे ही देखा तो हमने ये मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, मेन वर्ब पहले आई हुई है, तो हमने पढ़े थे कि जैसे ही मेन वर्ब से सेंटेंस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस का वाक्य हमारे को कहा है, तो ऐसी स्थिति में लेट का प्रयोग होगा, और लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, तो देखिए लेट लगेगा, उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट द लाइट बी लगेगा, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और स्विच ऑन पूरा है अपने आप में, स्विच केवल स्विच नहीं है, स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑफ, स्विच ऑन उस रूप में। तो इस टाइप से हो गया। ओपन द विंडो, ये पहले पूछा था, उसी को लेकर के लेट द विंडो बी ओपनड। ब्रिंग अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, लेट अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक बी ब्रॉट, ये ब्रिंग की फॉर्म बनी, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, इस रूप में, ठीक है, ब्रिंग, ब्रॉट, बॉट, और बाई बॉट, बॉट होता है वो ब्रिंग, और ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग का अर्थ हो गया लाना, और बाई का अर्थ हो गया खरीदना। बाय, बॉट, बॉट, खरीदना, ये अलग है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये फर्क है। आगे देखिए, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, यहां पुलिस जो आया है तो वो एज ए सब्जेक्ट आदि के तौर पे नहीं आया है, तो यहाँ पे देखिए लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्राइम, तो यहाँ देखिए लेट का प्रयोग हुआ, द पुलिस ऑफ द क्राइम, तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्म द पुलिस, और ऑफ द क्राइम ये हमारे अलग से ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे देखिए लेट द पुलिस बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म की हो जाएगी इन्फॉर्म्ड, और पीछे क्या रहा, ऑफ द क्राइम, इस रूप में। शट द डोर, तो लेट द डोर बी शट, SHUT, SHUT है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इस टाइप के सेंटेंसेस जो भी हैं आपको
सेम टू सेम मिल सकते हैं, बोर्ड के अंदर हो या कंपटीशन में। इसका ध्यान रखें विशेष तौर पे। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए कि किस प्रकार से इसमें बना है। ठीक है, इन्फॉर्म द पुलिस, उसमें लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म ऑफ द क्राइम, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, क्योंकि शट 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 तीन फॉर्म एक जैसी होती है। पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। बढ़े आगे, डोंट इंसल्ट, ध्यान दें यहाँ पे, डोंट इंसल्ट द पुअर। जैसे इस टाइप का सेंटेंस दे दिया और टफ भी लगते हैं। ऐसी स्थिति देखिए यहाँ पे, डू नॉट, डोंट यानी डू नॉट, ऐसी स्थिति में लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो यहाँ पे जो डू शब्द है, नॉट तो आएगा लेकिन डू हट गया, लेट का यूज हो गया। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड हो गया, बी तो लगेगा ही। ठीक है, इसलिए इस रूप में ये बनेगा कि लेट का प्रयोग लेट के बाद में ऑब्जेक्ट के तौर पे लें, द पुअर मेन, उसके बाद में नॉट आया हुआ है तो नॉट, और बी लगा करके थर्ड फॉर्म, बी लगा करके ही थर्ड फॉर्म करनी है। जैसे डोंट टच द नेक्ड वायर, तो यहां पे देखिए डू है, इसके स्थान पे लेट, लेट और उसके बाद में द नेक्ड वायर, नेक्ड यानी खुला वायर जो होता है, द नेक्ड वायर, और उसके बाद में नॉट, ये वाला नॉट यहां लगेगा, पीछे लगेगा बी, और टच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टच्ड। तो लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड, इस प्रकार लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड। डोंट प्लक द मैंगोज, इस टाइप से, तो लेट द मैंगोज नॉट बी प्लक्ड। इस रूप में सेंटेंसेस बनेंगे। ये सेंटेंसेस जो लिखाए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसको आप, इसमें से आपको, चाहे वो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास हो, 8th क्लास हो, और कंपटीशन में बैठने वाले, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सवाल पूछा जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर इस टाइप के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और उस समय हमें ध्यान नहीं होता कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे जैसे डू आ गया तो फिर उसमें वहाँ पे ऑप्शन ऐसा भी होगा कि डू वापस दिया हुआ होगा। आपको किस प्रकार से लेट का प्रयोग करते हुए आपको काम करना है। टर्न हर आउट, टर्न हर, मान लीजिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिया, टर्न हर आउट, तो सेंटेंस बनेगा लेट हर बी टर्न आउट। टर्न, टर्न तो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी, तो लेट हर बी लगाएं और थर्ड फॉर्म करते हुए टर्न आउट, लेट हर बी टर्न आउट। टेल हर टू बी रीड द गीता, इस टाइप से, टेल हर टू बी रीड द गीता, तो ऐसी स्थिति में लेट लगाइए। ठीक है, टेल मेन वर्ब है तो सबसे पहले लेट हर, उसके बाद में बी, लेट हर बी, उसके बाद में टेल का टोल्ड बन गया, लेट हर बी टोल्ड टू रीड द गीता। ठीक है, लेट हर बी टोल्ड टू रीड द गीता, यानी आपको लेट का प्रयोग करना है। लेट लगाया आपने, उसके बाद में यहाँ हमारा जो एक प्रकार से सब्जेक्ट के तौर पे, तो उसमें ये इस रूप में रहा, पीछे आपको लगाना है बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में अदर वर्ड्स जो भी दे रखे हैं वो आपके आ जाएंगे। तो लेट हर बी, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे है, हर जो है एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे इस टाइप से आया हुआ है कि इसको हर का हर ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। हेल्प द हेल्पलेस, देखिए हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द पुअर भी इस टाइप का भी लिखा हुआ हो सकता है, हेल्प द हेल्पलेस। तो ऐसी स्थिति में द, क्योंकि द हेल्प यहाँ पे है ना, यहाँ पे सेंटेंस के अंदर एक प्रकार से सुझाव है, सलाह है, ऐसी स्थिति में उसमें शुड का प्रयोग होता है। तो द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, इस रूप में आएगा। तो आप कहेंगे शुड बी कहाँ से आया, तो सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि ये जो है एक प्रकार से सलाह देने जैसा, इस प्रकार की, हमें गरीबों की, असहाय जो होते हैं, निसहाय जो होते हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उसको लेकर के है, तो इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको दे देता हूं। राहत, अकाल,
मुख्यमंत्री, मंत्री, विदेश मंत्री, राजस्व विभाग, सत्य, सुंदर। देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, राहत, अकाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विदेश मंत्री, राजस्व विभाग, सत्य, सुंदर, इनको लेकर के कि क्या इसको बोला जाता है उसको लेकर के आपको इंग्लिश में लिखना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट अब बहुत ही अच्छे तरीके से दिखना चाहिए और आप इसको लेकर के आगे भी बहुत बढ़िया तरीके से सुप्रीम तरीके से हम कैसे सीखें, इसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे। कंपटीशन का भी आपका ध्यान रखा जाएगा कि आपके लिए क्लास न केवल स्पीकिंग में यूज़फुल हो बल्कि आपके कंपटीशन के अंदर आप करियर रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सहायक हो। इसको लेकर के बिल्कुल आपके, चाहे वो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, STC या फिर आप कोई रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको लेकर के, या फिर NDA का, एयरफोर्स का, उसमें रेलवे वगैरह जो भी जिसमें इंग्लिश है उसको लेकर के, तो अलग अलग इस टाइप से आपके सभी प्रकार का मटेरियल शामिल करते हुए आपकी क्लास में इस बिल्कुल ही जो फ्री ऑफ चार्ज क्लास चलती है इसमें आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। पूरे आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसा कि बोल रखा है हमने कि सबसे विश्वसनीय, सबसे आगे अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके साथ है। और साथ ही साथ आप लाइक शेयर ज़रूर करें, आपके नाम के माध्यम से बिल्कुल बताया जाएगा। और बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।